हेलो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कमाल की बात बताता हूँ। इसको जानने के बाद जो हमसे इंग्लिश लिखने में या बोलने में जो गलतियाँ हो जाती हैं उनमें बहुत कमी आ जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर किताबों में नहीं लिखी हुई, इसलिए इसको ठीक से सीख लेना है और हमेशा जब इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे तो अमल में लाना है। बात क्या है? बात है दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ड सेम कैपेसिटी में एक सेंटेंस में 2 बार यूज़ नहीं हो सकता। आप समझे? जैसे कोई नेगेटिव वर्ड है तो 2 बार एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज़ नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं आप एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? या तो उसमें नो लिखते हैं या नॉट लिखते हैं या नेवर लिखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो एक बार एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा, 2 नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब था। जैसे वर्ब है एक सेंटेंस में तो वर्ब की 5th फॉर्म, 5वीं फॉर्म आपने लगाई अगर एक सेंटेंस में, और फिर दूसरा वर्ब लगाना हो तो फिर 5th फॉर्म नहीं लगा सकते। ये मेरा मतलब था। कोई एडजेक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं तो मान लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव आपने एक सेंटेंस में यूज़ किया, तो उसी सेंटेंस में एक दूसरा भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में ही आप यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग। मैंने इसमें नॉट लगाया, एक नेगेटिव वर्ड, आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, यानी कि नॉट भी और नथिंग भी 2 नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगा सकते। ये मेरा मतलब था। आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग ये बोल सकते, आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग नहीं बोल सकते। तो ये एक नेगेटिव वर्ड 2 यूज़ नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। ये हो गया। वर्ब का बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस में एक वर्ब का 5th फॉर्म में यूज़ करो। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। तो प्लेज जो है वो वर्ब की 5th फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है। वर्ब प्लस एस या एस जो है वो 5th फॉर्म होता है। अब मुझे अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे कहना चाहिए ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए डज़ जो है वो डू का 5th फॉर्म है, तो 5th फॉर्म एक बार डज़ लग गया तो अब आपको प्ले ही बोलना पड़ेगा। ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। आप ऐसे नहीं बोल सकते ही डज़ नॉट प्लेज फुटबॉल। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव हमने बोला ना ही प्लेज फुटबॉल, तो नेगेटिव में भी वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि हम ऑलरेडी डू का 5th फॉर्म बना चुके हैं, तो फिर प्ले का भी 5th फॉर्म नहीं लगेगा। ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, यानी एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब की 5th फॉर्म या कोई भी फॉर्म होता तो नहीं लगा सकते थे। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। जैसे हम बोलते हैं ना ही पंकज इज़ मच बेटर दैन मनीष। पंकज मनीष से बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा है। तो मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते पंकज इज़ मोर बेटर दैन मनीष, ऐसे नहीं बोला सकता क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है। 2 का सेम कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब था। तो हमको बोलना पड़ेगा पंकज इज़ मच बेटर दैन मनीष। आप समझ गए दोस्तों? अब आगे से आपको इस रूल को याद रखना है। इसको अपने इंग्लिश लिखने या बोलने के टाइम पर आपको याद रखना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऑफिशियल मेल लिख रहे हैं, तो इधर आपके बहुत काम आएगी इस चीज़। और या कहीं पर आप स्पीच ही दे रहे हैं, तो अगर आपको इस तरीके से और भी चीज़ें सीखनी हो, ग्रामर के रूल सीखने हो, तो मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। वहाँ जाके वीडियोज़ देखिए, कमाल के रूल सीखिए और अच्छी इंग्लिश बोलिए। थैंक यू वेरी मच।